एक ऑरेंज फार्मर का हमारे पास कॉल आया कि बगीचे का सौदा हो गया था और किसी कारणवश जो है फल ड्रॉपिंग बहुत ही ज्यादा हुई, तो व्यापारी ने फिर से बगीचा विजिट किया तो फल बहुत ज्यादा ड्रॉप हो रहा था, तो सौदा कैंसिल हो गया। और एक उदाहरण पहले हमने आपको बताया था कि 32 रुपए में पिछले साल बगीचे का सौदा हुआ था और जिस टाइम पर हार्वेस्टिंग हो रही थी उस टाइम पर 50 रुपए 52 रुपए रेट चल रहा था, तो उस टाइम पर तो सौदा रहा, वो कैंसिल नहीं हुआ, तो वहां पर भी नुकसान हुआ और यहाँ पर भी बगीचे में अच्छा फल नहीं रहा तो नुकसान हुआ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी बात हम कहते हैं तो उसका फार्मर को बाद में पता चलता है कि हम किस कारणवश कह रहे थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें दोनों पहलुओं को समझना होगा। व्यापारी की भी कोई गलती नहीं है, उसने जो पौधे पर फल है उस फल को देखकर सौदा किया था, और अगर फार्मर उस फल को नहीं रख पाया, उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाया, चाहे प्राकृतिक आपदा के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण फल जो है ड्रॉप हो गया, तो वो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो है सौदा कैंसिल करेगा ऐसे ही, क्योंकि उसने उस फल को देखकर किया था कि बगीचे में आप कितना फल था और सारा आपने नीचे ड्रॉप कर दिया, तो सौदा कैंसिल होगा। तो उसकी भी गलती नहीं है। तो कोई भी कार्य आप करें तो आपके निर्णय पर आप कर रहे हैं, इसको आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी बगीचे का सौदा, चाहे मेरा बगीचा हो, तो मैं अपने मन मुताबिक ही उसका सौदा करूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्ती सौदा करके चला जाएगा। तो आप कोई भी चीज सौदा कर रहे हैं तो आने वाले अंजाम के लिए भी आप तैयार रहें। तो इसलिए हम कहते हैं कि अभी तो फल सही से सेट ही नहीं हुआ और आप अगर बगीचे का सौदा कर देते, किस कारणवश आप कर रहे हैं क्या पता बाद में पिछले साल जो है कुदरत का कहर आया था, ओले गिरे थे, बहुत सारी चीजें रहते हैं, आंधी तूफान रहता है, फल गिर जाता है, तो किस प्रकार की क्या स्थिति रहेगी वो कह नहीं सकते। इस कारण पर समय पर ही आप कार्य करें तो आपको बेनिफिट होगा।